मेन होल था। अच्छा। उसने रिक्शे को इस पॉइंट के ऊपर खड़ा किया। उसने वो रिक्शे में बैठने लगी, उसको आइडिया नहीं हुआ, या तो उसका पाँव स्लिप हुआ। सादिया की गोद में 9-10 माह की रिदा फातिमा उसकी बेटी थी, ये क्रॉस की है। अब आप ये दूसरा देखें, हल्की सी घाटी है, उसके बाद ये 5 फुट का गहरा ये है, और उसके 4 फुट के रास्ते के अंदर वो जो है वो बहुत कदीमी भाटी का नाला है, और जो अभी तक बहुत ज्यादा डीप है और उसमें दलदल है। 3 पॉइंट है मेन जो बिल्कुल साथ साथ है। तरक्याती काम हो रहा है तो उसको शटर लगा के बंद करना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जो खबरें गर्दिश कर रही थी, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा था कि यहाँ इस जो मेन हॉल में जो है वो एक 24 साल सादिया और उसकी 10 माह की जो बच्ची है जिसका नाम रिदा बताया जा रहा है वो इस मेन हॉल में गिरी है, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी था। और अभी जो है इंफॉर्मेशन जो DIG फैसल कामरान साहब की जानिब से दी गई है वो ये दी गई है कि लाश जो है वो बरामद हो चुकी है, लेकिन बच्ची की लाश के लिए अब सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ साकिब नईम भट्ट साहब मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। सर, ये सारा जो मामला था, तकरीबन 7:38 पर रेस्क्यू को कॉल जाती है और उस वक्त तक मुबैना तौर पर कहा जा रहा था कि शायद इधर ये हादसा पेश नहीं आया, इसके पीछे मज़ीद कोई कहानी होगी। ये तमाम तर हक़ाइक़ क्या हैं, क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि फ़र्दन आप बार बार अपडेट्स दे रहे थे। क्या जो लड़की के वालिद साहब की जानिब से बयान दिया गया था कि मुझे खदशा है कि ससुरालियों ने मारा, इसमें कितनी सदा? जी बिल्कुल, जो है वाक़या तकरीबन 7:32 पे पेश आया। शोरकोट की फैमिली है, वो लाहौर अपने जीज़ो कारब की तरफ आए हुए थे। गालिबन वो सेमना फाटक गुलबर्ग के करीब वहाँ पे रिहायशी थे। उसके मामू साबिर के मुताबिक वो वहाँ से रिक्शा लेकर, गुलाम मुर्तज़ा नामी शोहर है उसका, वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आया। 2-3 ख़वातीन थी, 1-2 बच्चे थे, 1-2 मर्द भी थे। तो दादा दरबार पहले उन्होंने हाज़िरी के लिए आए, वहाँ पे उन्होंने उसको सलाम देने के बाद जब वापस बाहर आए तो रिक्शा बिल्कुल ही हमारे सामने वाले पॉइंट पे था। अच्छा। अब जब यहाँ से जब रिक्शे में बैठने लगे हैं तो उसमें रिक्शे वाला पीछे कोई एक और था, उसने उसको कहा कि आप रिक्शा थोड़ा सा आगे कर लें। डायरेक्शन ये वाली थी? बिल्कुल यही डायरेक्शन थी। तो ठीक है। वहीं से जब उसने रिक्शे को आगे किया और ये मेन होल था, अच्छा। उसने रिक्शे को इस पॉइंट के ऊपर खड़ा किया, ये इस जगह पर? इस जगह के ऊपर। अच्छा। अब उसको आइडिया नहीं था, खातून को जो उन्होंने बोला रिक्शे के 2 दरवाजे हैं, बाकी फैमिली वहाँ से बैठी। सादिया की गोद में 9-10 माह की रिदा फातिमा उसकी बेटी थी, वो वहाँ से जो अब सिचुएशन बताई जा रही है वो यहाँ से यहाँ पे आई। जब अच्छा। उसने वो रिक्शे में बैठने लगी, उसको आइडिया नहीं हुआ, या तो उसका पाँव स्लिप हुआ, तो यहाँ बिल्कुल पाँव उसका सीधा अंदर चला गया। दोनों सूरत हाल के अंदर यहाँ पाँव स्लिप हुआ, यहाँ मतलब नहीं पता चला। उसमें स्टेट इंतजामिया की गफलत है, क्योंकि उसके ऊपर अब तो आपके सामने उन्होंने टीम लगा के उसको बंद किया है, पहले इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। और ये जितनी रोशनी, 3 मेन हॉल्स हैं और तीनों मेन हॉल्स के ढक्कन नहीं है। इनके ढक्कन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तरक्याती काम जारी है। लेकिन जब तरक्याती काम किसी भी मुल्क में जारी होता है तो उस रास्ते को उन्हें शटर लगा के बंद किया जाता है, खारदार तारे लगाई जाती हैं। लोग खड़ा करना 24 घंटे मुमकिन नहीं होता, तो वो खारदार तारे लगा दी जाती लेकिन यहाँ तो पार्किंग शटर बंद कर दी। अब यहीं से हमारे 1 किलोमीटर के फासले पर आगे भी तरक्याती काम हो रहा है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे शटर लगे हुए हैं। वो इंतजामिया का काम भी है चेक करना। सबसे बड़ी बात है कॉन्ट्रैक्टर की, कि उसको तो चाहिए कम अज़ कम, अगर इंतजामिया बार बार आके तो चीज़ चेक नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर जो है, जो यहाँ पे जो इनके पास सारा ठेका था, जिस पे जो लेबर काम कर रही थी, उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। कई महीने पहले यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, जो उसको गिरा दिया गया था परिंदा मार्केट को, तो गिराने के बाद तरक्याती काम शुरू हो गए। अब तब से लेके अब तक मतलब शायद इस वाक़े का इंतज़ार हो रहा था, कभी किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ। पहले कभी किसी ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, उसको कवर करने का सोचा भी नहीं है। ये गटर जो है 3x3 का है, गालिबन 3.5 बाई का है, तो वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। इसके ऊपर स्लेब होनी चाहिए थी कम अज़ कम, यहाँ पर उसको कवर करके उसको बंद किया जाना चाहिए था। मामूल आपके ये देखिए, अब यहाँ से ये क्रॉस की है, अब आप ये दूसरा देखिए, हल्की सी घाटी है और वो 5 फुट का गहरा वो है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। अभी एलकार गिरे हैं अभी थोड़ी देर ड्यूरिंग ऑपरेशन, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था। अब वो लोग, अब ये नुकसान जानने क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नीचे से बंद है। अब उससे अगर आप पीछे वो मनाजर देखें, वो आपके 4 फुट पीछे एक ये ब्लॉकेज है ओपन, उसके बाद ये 5 फुट का गहरा ये है, और उसके 4 फुट के रास्ते के अंदर वो जो है वो बहुत कदीमी भाटी का नाला है, और जो अभी तक बहुत ज्यादा डीप है और उसमें दलदल है। 3 पॉइंट है मेन, और बिल्कुल साथ साथ है, जो बिल्कुल साथ साथ है। तरक्याती काम हो रहा है तो उसको शटर लगा के बंद करना चाहिए था, इस कम से कम इसको बंद करना चाहिए था। और ये तमाम चीज़ों के बावजूद आपको जितनी यहाँ पर रोशनी नज़र आ रही है, या तो आपके कैमरे की लाइट की है, तो यहाँ रेस्क्यू की फ्लड लाइट की है, और दूसरी यहाँ पे लाइट ही कोई नहीं है। हाँ। तरक्याती काम हो रहे हैं तो इतना छुप छुपा के करने वाली कौन सी बात है भाई?
इंतजामिया ने काम करवाने का कहा, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा यहाँ पे काम है, आप यहाँ पे लाइट तो लगाएं। आपका इंतहाई लाहौर का बिजी रोड है, दादा दरबार सामने है जहाँ पे वो फैमिली आई थी। हजारों जो है, लाखों नहीं तो कम से कम हजारों ज़ायरीन पाकिस्तान भर से, पंजाब भर से, मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे आते हैं। उनको तो नहीं पता कि भाटी ये परिंदा मार्केट में तरक्याती काम हो रहे हैं। अच्छा, पहले जो साकिब भाई एक इब्हाम था कि लो जी इस ट्रेन से नहीं गिरे, या अगर मुमकिन तौर पर गिरे हैं तो उतनी जो चौड़ाई नहीं है, वहाँ से डेड बॉडी जो है वो नहीं जा सकती। लेकिन अब जो है डीआईजी फैसल कामरान साहब ने ये बाकायदा तौर पर ऑन किया है कि नाश जो है वो बरामद हो गई है, और जो नाश है वो जनाब बरामद होकर अब लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि ऑपरेशन जब शुरू हुआ, शाहिद कमर है यहाँ पे, डीओ लाहौर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लाहौर है, वो काफ़ी सीनियर, काफ़ी तजर्बाकार है। उन्होंने आते ही यहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर टेक्निकली मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि ऊपर से 3.5 फुट चौड़ाई है, नीचे जाके ब्रीक हो रही है, कम हो रही है, 1.5 से 2 फीट बताई जा रही है, तो उसमें मुमकिन नहीं है। उन्होंने इनकार नहीं किया था। रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों 5-5.5 घंटे जारी रहा। लेकिन जो ये खबरें गर्दिश कर रही थी, कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर ये बयान जो है वो जारी किया गया है कि ये 15 की फेक कॉल है, और बल्कि मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी ये ब्रेक हुई है। वो उज़मा बुखारी की तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से जो वज़ीर इत्तलात है उनकी तरफ से बयान आता है, या 2 बयान आते हैं। पहले भी मैं कहा गया था कि ये फेक है, इंसिडेंट ऐसा हुआ ही नहीं है, लग ही नहीं रहा, क्योंकि रेस्क्यू का क्लेम ये था कि ये टेक्निकल तरीके के साथ, टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि ऊपर से चौड़ा नीचे से कम है, मुमकिन लग नहीं रहा। तो ये लेकिन इस क्या तमाम वज़ीर चीज़ों के इत्तलात- बावजूद ये वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से ये बयान जारी किया गया। जी बिल्कुल, उनके नाम से कोड होकर टीवी चैनल्स के ऊपर भी चला, और हम लोगों ने भी टीवी पे उसको बताया कि उनकी तरफ से बयान जारी हुआ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रेस्क्यू की। रेस्क्यू ने इनिशियली ये बोला कि मुमकिन तौर पे टेक्निकली लग नहीं रहा कि इतनी चौड़ाई से इतनी बारीक रास्ते के अंदर कोई जा सकता है। लेकिन शाहिद कमर ने ये कहने के बावजूद भी ये कहा कि हम ऑपरेशन बंद किसी सूरत भी नहीं करेंगे जब तक फैमिली सेटिस्फाई नहीं होती, फैमिली को मुकम्मल तसल्ली नहीं होती। अफसरान बाला की तरफ से ये हमें नहीं कहा जाता हम ऑपरेशन बंद नहीं करेंगे, और रेस्क्यू ने 5-5.5 घंटे ऑपरेशन बंद नहीं किया इन बयानात के बावजूद, क्योंकि वाकई के 1 से 2 घंटे के बाद ही गवर्नमेंट की जानिब से जो उज़मा बुखारी की तरफ से जो बयानात सर्कुलेट हुए हैं कि ये फेक लग रहा है, और उसके बाप ने रब्ता किया कि मियाँ बीवी के आपस में कोई इख्तलाफात है जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ, वो बयान आने के बावजूद भी रेस्क्यू के जवानों ने ऑपरेशन बंद नहीं किया। आपके सामने है, वो लगे रहे, वो जाते रहे, वो 3-4 एंगलों के अंदर, क्योंकि ये है 200 मीटर के फासले पे वहाँ पे है, उसके बैक एंड पे है, इससे कनेक्टिंग जो वेज थे, जो रास्ते थे, वहाँ पे उन्होंने ट्यूब के जरिए भी किया, उन्होंने वहाँ पे कुंडा डाल के भी किया, फिर वो एक डबल कुंडा होता है उसके अंदर जाके जो किया जाता है वो उसके अंदर भी किया गया, जिसकी वजह से वो हुआ। बहुत शुक्रिया जी।